हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML को कैसे लिखते हैं, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। इसको सीखने के बाद ही आप अपनी HTML का पेज बना सकते हैं। इसको शुरू करते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी सारी कोडिंग होती है वो होती है टैग्स में, और टैग की निशानी क्या होती है, वो होता है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। इसी को हम यहाँ पर HTML में टैग कहते हैं। अब टैग को लिखते कैसे हैं? ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में आपका टैग का नेम आता है, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी कि टैग्स, अलग अलग टैग्स कौन कौन से हैं। हर काम करने के लिए एक अलग टैग है। जैसे हेडिंग देनी है तो उसका टैग अलग है, पैराग्राफ देना उसका टैग अलग है, हर चीज़ का वीडियो लगानी है उसका टैग अलग है, इमेज लगानी है उसका टैग अलग है। तो टैग देते हैं और टैग के बाद यहाँ पर जो भी हम उसमें काम करना चाहते हैं वो करेंगे और फिर टैग को क्लोज करेंगे। टैग को क्लोज करने की यहाँ पर निशानी आप देख रहे हैं कि इसमें एक ब्लैक टैग के नाम से पहले एक बैक स्लैश है। बैक स्लैश लगाने का मतलब है कि ये टैग क्लोज हो गया, और जो भी टैग शुरू होगा वो टैग बंद जरूर होगा। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में देनी है। अब यहाँ पर हम अपने एक्चुअल जो HTML के अंदर कोड करना है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि HTML का टैग लिखा हुआ मैंने सबसे पहले उसको स्टार्ट किया है, फिर उसके बीच में गैप है और यहाँ पर नीचे वाली लाइन में उसको बैक स्लैश लगा के हमने क्लोज कर दिया है। HTML का जो भी कोड होगा बस वो इन दो टैग्स के अंदर ही होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। HTML के अंदर जो सबसे पहला टैग आता है वो है हेड टैग। हेड टैग का क्या काम होता है? हम हेड टैग के अंदर जो भी डालेंगे चीज़, जो भी काम करेंगे वो हमारे को फ्रंट में नहीं दिखेगा। वो या तो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा होगा या हमारे ऊपर टाइटल बार में दिखेगा। बैकग्राउंड में कैसे चल सकता है? जैसे कि हम फ्यूचर में देखेंगे, हम CSS सीखेंगे तो CSS का सारा कोड हम हेड टैग के अंदर डाल सकते हैं। हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे जो फ्यूचर में, वो जावास्क्रिप्ट का भी सारा कोड हेड टैग के अंदर ही होता है। ठीक है, तो अब के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हेड टैग के अंदर हमारा अभी तक का जो काम है वो होगा टाइटल टैग से। टाइटल टैग का क्या मतलब है? जो भी हम टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे वो सब हमारा ब्राउजर की टाइटल स्क्रीन, जो टाइटल बार होती है उस पर दिखेगा। यहाँ पर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट दिखाया है यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फर्स्ट वेब पेज टाइटल टैग के अंदर, और यहाँ पर वो टाइटल बार के अंदर दिख भी रहा है। हेड टैग खत्म होने के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग शुरू होता है वो है बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या मतलब है? जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो ही आपको ब्राउजर की स्क्रीन के अंदर दिखेगा। मतलब कि वेबसाइट का जो भी काम होगा वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर आएगा, और जो बैकग्राउंड ब्राउजर की बैकग्राउंड में चल रहा होगा वो सारा काम आपका हेड टैग के अंदर आएगा। तो ये बात याद रखनी है, हेड टैग क्लोज होने के बाद ही बॉडी टैग शुरू होगा और बॉडी टैग भी बंद होगा क्योंकि हेड टैग क्लोज होता है। अब बॉडी टैग जैसे ही आ गया है और उसके अंदर जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड या कोई भी हेडिंग, पैराग्राफ जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे वो सब यहीं पर आ जाएंगे। अब बात आती है कि ये फाइल जैसे हमारी तैयार हो चुकी है HTML की, तो इसे सेव कैसे करना है। ये भी एक अलग से इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको सेव कैसे करना है। तो इसको सेव करते समय आप फाइल का एक नाम देंगे, और फाइल का नाम देने के बाद डॉट, और डॉट के बाद जो एक्सटेंशन आएगी वो आएगी HTML। HTML जो है इसकी एक्सटेंशन है HTML फाइल बनाने के लिए। अगर आप इस नाम से फाइल सेव नहीं करेंगे तो ये HTML की फाइल रन नहीं होएगी ब्राउज़र के अंदर, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है। इस वीडियो में अभी हद तक हमने देखा कि कैसे HTML का बेसिक सिंटैक्स करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिकल, जो यही हमने काम किया है, इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो देखते रहिए आप हमारी वेब सीरीज़। थैंक यू, गुड बाय।